मामलों के मंत्री चौधरी सालेक हुसैन ने इसकी जानकारी दी है। चौधरी ने पाकिस्तानी सीनेट की समिति की एक बैठक में माना कि इराक से करीब 50,000 पाकिस्तानी वापस ही नहीं लौटे और वही गायब हो गए। हालांकि उन्होंने इसके पीछे की वजह और उनकी ओर से की गई कार्रवाई के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी। दूसरी ओर इराकी सरकार ने कहा कि लापता पाकिस्तानी उनके देश में अवैध रूप से काम करने के लिए रुक गए हैं। तो पाकिस्तानी 50,000 गए इराक और हो गए गायब। कई सारे पाकिस्तानी तो दूसरे देशों में गए और बाद में चौराहों पर भीख मांगते हुए दिखाई पड़े कि वो लोग गए ही इसीलिए थे कि वहां पर भीख मांगकर कुछ कमा सकें और उस पैसे को वापस पाकिस्तान भेज सकें। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी अगर इन बेगर्स या इन गायब हुए लोगों के भेजे पैसे से चलती है तो गलत नहीं होगा। मेरे साथ इस वक्त मेजर जनरल राजन कोचर इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल कोचर, ये कैसी सोसाइटी है पाकिस्तान की, या फिर ये कैसे लोग हैं, या फिर ये किसी स्ट्रेटेजी के तहत पाकिस्तानी आईएसआई या पाकिस्तानी थिंक टैंक ने काम करवाया है? आपका क्या एनालिसिस? देखिए, जो अभी कुछ अर्ली होगा कि एक ठोस की इसका हम डिडक्शन अपना निकाल सके, बट इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ मुझे नज़र आ रही हैं। पहला है कि पाकिस्तान में गुर्बत बहुत है और वहाँ पे आपने देखा कि हर एक चीज़ के दाम अपना बढ़े हुए हैं और शॉर्टेजेस हैं। वहाँ पे पानी की कमी है, इलेक्ट्रिसिटी की कमी है और वहाँ पे रोज़गार अवेलेबल नहीं है। और जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम की जो रिपोर्ट है जो पाकिस्तान इकोनॉमी को दिखाती है, वो एक रिसेशन की तरफ जा रही है इकोनॉमी। इसलिए ये आपके चाइना का भी लोन लेते हैं, IMF का लोन लेते हैं। आप जानते हैं कि उनका जो बजट है वो 30% डेट फाइनेंसिंग पे चलता है। इसका मतलब कि जो भी उनको जो लोन मिलता है उसी से वो अपना बजट चलाते हैं। तो ये बिकॉज अंदर उनका जितना भी प्रोडक्शन है, सारी फैक्ट्रियाँ उनकी बंद हो चुकी हैं। तो इस हालत में एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ये नज़र आ रही है कि ये लोग अपना देश को छोड़ के और बाहर के अपने देश में अपना रोजगार ढूंढने गए हैं। एक इसमें एक स्मॉल परसेंटेज ऐसे भी लोग होंगे जो ISI को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इराक में ISIS का बहुत बड़ा एक गुट है जो सदर्न इराक में काफ़ी एक्टिव है। और हमने उसका देखा है कि अमेरिकन फोर्सेस जो वहाँ पे मिलिट्री बेस है इराक में, ये उसके अगेंस्ट भी अटैक्स हुए हैं। तो वो एक रिक्रूटमेंट अपना ढूंढते रहते हैं कि उनको भी ऐसे लोग मिले जो उनकी इसको मूवमेंट में एक्चुअली शामिल हो सके। और पहले भी ऐसी हमारे पास न्यूज़ है कि ये केरला से भी लोग गए हैं और उसको ज्वाइन किया है इन लोगों को, और पाकिस्तान से भी जाते रहते हैं। तो एक ये भी एक जरिया है और इसमें ISI की बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट रहती है। यानी आपका इशारा बड़ा खतरनाक है। ये ISIS रिक्रूटमेंट है जिसमें 50,000 लोग गायब हुए, लेकिन 50,000 की नफरी एक बड़ी संख्या है। और ये अगर वाकई ISIS के इस रिक्रूटमेंट का हिस्सा हैं तो वर्ल्ड के लिए खतरा है ये सभी पाकिस्तानियों की संख्या। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल राजन कोचर मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस एनालिसिस के लिए आपका जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।